नमस्कार दोस्तों, ये पहली बार हो रहा है जब इंडिया मल्टीपल लोकेशंस पे नोटम जारी करके मल्टीपल डिफेंस एक्सरसाइजेज कंडक्ट कर रहा है। चाहे ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज त्रिशूल हो या इंडियन एयरफोर्स की महागजराज हो, इंडिया के चारों तरफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस आज के समय डिप्लॉयड हैं एंड अगले 3 महीनों तक ये डिफेंस एक्सरसाइजेज चलती रहेंगी, जो बेसिकली ऑपरेशन सिंदूर का ही पार्ट बताया जा रहा है। रिसेंटली हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर इज स्टिल गोइंग ऑन। एंड ऐसे ही नेवी के वाइस चीफ ने तो कैटेगोरिकली कहा है कि ये सब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। यहाँ पे न्यूज आप देख पाओगे। इस वजह से पाकिस्तान पैनिक में है एंड प्रिकॉशनरी मेजर्स अपना रहा है। पाकिस्तान ने भी भारत के बाद अपना सेकंड नोटम जारी कर दिया है, जिसका कोई सेंस बनता नहीं है। क्योंकि देखिए, रिसेंटली जो डेवलपमेंट्स एंड जिस तरह से इंडिया पाकिस्तान एंड इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पे टेंशन्स फिर से हाई हुई हैं, उन सब को देखते हुए इंडिया ने नोटम जारी किया एंड अपनी मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस को स्ट्रेंथन करने के लिए मिलिट्री एक्सरसाइजेज को कंडक्ट करने का ऐलान किया। उसी तर्ज पे पाकिस्तान भी आज के समय नोटम जारी करके अपने यहाँ फाइटर प्लेन्स को उड़ा रहा है, जिसका कोई सेंस बनता नहीं है। वो केवल भारत को मिमिक कर रहा है, जैसा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उन्होंने किया था। एंड आज के समय हमारी आर्मी ही केवल 3 एक्सरसाइजेज को कंडक्ट कर रही है साइमल्टेनियसली, एक साथ तीन तीन मिलिट्री ड्रिल्स हो रही हैं पूरे भारत के अंदर, या कहें कि अक्रॉस द इंडिया। पहली है त्रिशूल सेंटिनल स्ट्राइक, अस्त्र पावर, जिसको अस्त्र शक्ति के नाम से भी जाना जा रहा है। इंडियन आर्मी गेट्स इन फुल एक्शन मोड टू टैकल पाकिस्तान चाइना अलोंग दी बॉर्डर। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने एक न्यू नॉर्मल सेट कर दिया है कि अगर सीमा पार से आतंकवाद आएगा, यदि सीमा पे किसी भी प्रकार का इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश की जाएगी या भारत को टेरराइज करने का काम किया जाएगा, तो वो भारत के ऊपर एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। वो आज के समय हमने एक न्यू नॉर्मल सेट कर दिया है। जीरो टॉलरेंस रिजॉल्व अपनाते हुए हमारे बॉर्डर्स को सिक्योर करने का हमने काम किया है। एंड इसी वजह से आज के समय पाकिस्तान बहुत ज्यादा फ्यूरियस है। एंड सर क्रिक वाला जो इशू आप सबको पता है चल रहा है, पाकिस्तान ने मिलिट्री बिल्डअप करना शुरू कर दिया है, या कहें कि बहुत ज्यादा मिलिट्री बिल्डअप कर दिया सर्कलिक वाले रीजन में, जो जिसे हम बाण गंगा के नाम से भी जानते हैं। एंड कुछ ना कुछ इंटेलिजेंस, कुछ ना कुछ इंटेल इनपुट मिली होंगी हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज को, तभी हम देख पा रहे हैं कि चाहे अरेबियन सी हो, चाहे बे ऑफ बंगाल हो, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया हो या सेंट्रल इंडिया हो, हर जगह नोटम जारी किया जा चुका है। और इस तरह आप देख भी पाओगे, केवल आर्मी ही नहीं, हमारी नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स भी लार्ज स्केल पे एक्सरसाइज कंडक्ट कर रही है अलोंग चाइना, भूटान, म्यांमार एंड बांग्लादेश बॉर्डर। तो वो वाला जो नॉर्थ ईस्टर्न वाला इलाका है, उसमें भी लंबे समय के लिए आप कहें कि नोटम जारी किया हुआ है एंड लगातार वहां पे ड्रिल्स होती रहेंगी, फाइटर जेट्स उड़ते रहेंगे एंड जो भी हमारी पास आर्मामेंट्स हैं, जो इक्विपमेंट्स हैं, उन सब को टेस्ट किया जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि एयर टू एयर कॉम्बैट ट्रेनिंग इंक्लूड होने वाली है, एयर टू ग्राउंड ग्राउंड स्ट्राइक्स की जाएंगी, ऐसे ही रेजोनेंस मिशंस चलाए जाएंगे। एंड ये ये ड्रिल 6 नवंबर से 16 जनवरी 2026 तक चलने वाली है। तो एक लंबा कैलेंडर यहाँ पे जारी किया गया है। एंड डेट्स यहाँ पे देख पाओगे, 1 नवंबर, सॉरी, पहली एक्सरसाइज 6 नवंबर, फिर है अगली 20 नवंबर को, 4 दिसंबर, 18 दिसंबर, 1 जनवरी एंड 15 जनवरी, या ये 16 जनवरी तक चलने वाली है। तो ऐसे 16 जनवरी तक का प्लान यहाँ पे तैयार कर लिया गया है। तो नवंबर, दिसंबर और जनवरी, आप देखिए, ये 2 से ढाई महीने हम लगातार एक्सरसाइज कंडक्ट करते रहेंगे, अपनी पावर को शोकेस करते रहेंगे। यहाँ पे जो मिसाइल्स हैं उनका भी टेस्ट इसमें शामिल है। एंड ऐसे ही इंडियन एयरफोर्स ने तो रफाइल जेट्स हो या फिर वेरियस टाइप के हमारे जो फाइटर जेट्स हैं, चाहे फिफ्थ जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, उन सब को इस्तेमाल करने का प्लान बनाया जा रहा है। एंड ऐसे ही आप देखिए, ये पता नहीं क्या आ गया, नोटम वर्सेस नोटम। भारत ने जब जारी किया तो पाकिस्तान ऑब्वियस सी बात है वो जारी करेगा, वो मिमिक करता है भारत को। डिड इंडियाज 25,000 ट्रूप्स त्रिशूल ड्रिल स्पार्क
पैनिक इन पाकिस्तान स्काईज, हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान का स्काई में भी पैनिक है, और पाकिस्तान ने भी नोटम जारी किया है। इस तरह से जो एयर के रूट्स हैं उनको अनअवेलेबल कर दिया है। एंड इस पूरे रीजन में आप देख पाओगे, पंजाब से लेकर नीचे अ, ये बलूचिस्तान तक इन्होंने नोटम जारी किया है। नोटम मीन्स नोटिस टू एयरमैन। अब यहाँ पे जो सिविलियन पर्पज के लिए एयरलाइंस की जो एयरप्लेन्स उड़ाए जाते हैं वे नहीं उड़ेंगी, केवल यहाँ पे हमारी होस्ट चलेगी, आकाश आसमान का सीना चीरेगी। तो ये सब यहाँ पे होने वाला है। एंड कुछ सोशल मीडिया पे लोग यहाँ पे, अरे यार इतनी ऐड बकवास कर, सोशल मीडिया पे लोग यहाँ पे बता रहे हैं एंड कुछ मीडिया हाउस वाले कि भारत ने राजस्थान से गुजरात और हमारा जो बाणगंगा वाला रीजन है वहां तक नोटम जारी किया है, और फिर आगे चलकर बे अरबियन सी के अंदर भी हमारी नेवी एक्टिवली यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही है ये अभ्यास में। एंड ये जो आप देख पा रहे हो ये वाला रीजन, ये नोटम का है कि यहाँ पे कोई भी सिविलियन एयरप्लेन या जो समुद्र की रास्ते से आने वाली जहाजें हैं वे यहाँ पे नहीं आएंगी। हमारी इंडियन नेवी यहाँ पे अपने डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स एंड अन्य इक्विपमेंट्स के साथ तैनात हैं। तो यहाँ पे किसी को आने की इजाजत नहीं है। एंड यहीं से आप सबको पता है कराची का रास्ता जाता है। राजनाथ सिंह जी ने कहा था कि कराची का रास्ता जो है सरक्रिक से ही होके जाता है। एंड इंडियन नेवी की जो चाहत है पाकिस्तान के अंदर हमला करने की और पाकिस्तान के कराची को नेस्तनाबूद करने की, वो शायद अब पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। सेंट्रल इंडिया में आप देखोगे तो एक्सरसाइज रोमियो चल रही है इंडियन आर्मी के द्वारा। इसमें हमारी पुलिसिंग भी शामिल है। इट मीन्स जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं वे भी इसके अंदर शामिल बताई जा रही हैं। एंड ऐसे ही बे ऑफ बंगाल में बांग्लादेश के नजदीक आप देखोगे तो एरियल एक्टिविटी कुछ होने वाली है, इसीलिए यहाँ पे भी नोटम जारी किया हुआ है। मल्टीपल लोकेशंस पे आपको नोटम्स नोटम मिलने वाला है। और मल्टीपल हमारे युद्ध अभ्यास कहें, डिफेंस एक्सरसाइज कहीं भी चल रही हैं, चाहे ट्राई सर्विस हो, यानी कि नेवी, एयरफोर्स और आर्मी तीनों मिलके कर रही हूँ, या फिर एयरफोर्स एंड नेवी अपना अलग अलग युद्ध अभ्यास कर रही हूँ। हजारों की संख्या में सोल्जर्स आज के समय इन्वॉल्व हैं एंड वेरियस टाइप के आर्मामेंट्स को इसमें इन्वॉल्व किया गया है। और बात करें पाकिस्तान की, तो देखिए पाकिस्तान के जो मिनिस्टर्स हैं ये कई बार पहले भी कह चुके हैं, अभी रिसेंट की ही न्यूज है, हमने इसमें सेशन भी किया था कि चांस ऑफ वार विद इंडिया आर रियल। इनको खतरा है, इनको पता है कि भारत के साथ इस बार यदि कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं, वो एक रियल वार होगा। और इसको इसलिए इनको पता है कि ये रियल है, इसके जो पॉसिबिलिटीज हैं वे रियल हैं, पोटेंशियल है। Says Pakistani defense minister wants to achieve better result than before. It means ये भी बात हमने कही थी कि इनको लगता है कि उस बार ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इन्होंने बेटर रिजल्ट्स को अचीव नहीं किया, तो हम आगे करेंगे। ये खुद एडमिट कर रहे हैं इस बात को कि इन्होंने बेटर रिजल्ट्स को अचीव नहीं किया तो हार गए। ये नालायक हैं, झूठ बोलने का काम करते हैं एंड अपना फॉल्स एंड फेक प्रोपागेंडा सेपरेट करते हैं। एंड वेस्टर्न मीडिया ये सब, अल जजीरा, ये सब इनको बैक करते हैं। एंड ऐसे ही आप देखिए वन एरो टू टारगेट्स। अच्छा, ये अब क्या है कि हमारे नेवी के जो चीफ हैं, वाइस चीफ, इनका कहना है कि ये जो मिलिट्री ड्रिल्स चल रही हैं ये ऑपरेशन सिंदूर ही है, और एक एरो से दो टारगेट इन्होंने किए हैं, यानी कि एक तीर से दो निशाना साधने का काम किया है। कैसे कि एक तरफ पाकिस्तान और दूसरी तरफ चाइना, दोनों प्रॉक्सी वार इंडिया के अगेंस्ट लड़ते हैं। एंड चाइना भर भर के सपोर्ट करता है पाकिस्तान को। 80 to 85% आर्मामेंट पाकिस्तान का चाइनीज मेड है। तो ऐसे में पाकिस्तान ने हर फ्रंट पे, सॉरी चाइना ने हर फ्रंट पे पाकिस्तान की हेल्प की है इंडिया के अगेंस्ट में। इन दोनों को इन्होंने निशाना बनाया है कि बॉर्डर पे अगर कोई भी एक्टिविटी होती है, किसी भी प्रकार का यहाँ पे इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश की जाती है या भारत को टेरराइज करने का काम किया जाता है, तो ये सब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है एंड बख्शा नहीं जाएगा। अब मुझे तो लगता है कि कुछ ना कुछ बड़ा होने से पहले ही हमें एक्शन लेना होगा, यानी कि ऑफ डिफेंसिव मोड को छोड़ के ऑफेंसिव इस बार आना होगा। एंड शायद इन्होंने इस बात को भी मेंशन किया है। आप सुन पाओ तो मैं सुनाता हूँ आपको।
तो ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी ऑन है। जिस तरह से हम इंटरनेशनल रिलेशंस को बना के रखते हैं, तो कुछ ऐसी बातें हैं कि जो प्लान हमारी मिलिट्री पहले से तैयार करके चल रही है, उनको एग्जीक्यूट किया जा रहा है, एंड ऑपरेशन सिंदूर तो चल रहा है। द रिमार्क कम amid reports of increasing Chinese ships movement in Indian Ocean and some of them heading to Mauritius। तो इन्होंने ये भी कहा है कि जो आपका इंडियन ओशन है उसमें हम लगातार और हर वक्त नजर रख रहे हैं। पहली नजर इंडिया या इंडियन मिलिट्री की है, और उसमें जो भी मूवमेंट होता है उस चीज को हम लोग नोटिस कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर इज गोइंग। वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन इनका नाम है। इन्होंने कहा इन ए कैटेगोरिकल वार्निंग टू फॉरेन पावर्स, द नेवी वाइस चीफ said the Indian Navy has its plan in place to deal with any situation and Operation Sindoor is still on and we will continue to in future इन द फॉर्म ऑफ नेवीज प्लान एंड एक्सरसाइज। तो ये वही बात है जो ये बता रहे हैं वीडियो के अंदर। तो ये एक डायरेक्ट एंड क्लियर मैसेज है पाकिस्तान को भी और चाइना को भी कि फॉरेन जो पावर्स इंडियन ओशन में गश्त करती हैं वो चाइनीज ही वेजल हैं, एंड हमारी उनके ऊपर हर वक्त नजर रहती है कि वो कब इंडियन ओशन में इंटर किए, कब वहां से एग्जिट किए, एंड जो भी डेवलपमेंट्स जो भी मूवमेंट उनका हो रहा है हम उनको नोटिस करके जा रहे हैं। पाकिस्तान विल थिंक ट्वाइस बिफोर एनी मिस एडवेंचर, ऑपरेशन सिंदूर नॉट ओवर। राजनाथ सिंह, अभी हाल ही का बयान है, राजनाथ सिंह जी ने कहा है कि ये आप देखिए 24 अक्टूबर की न्यूज है। पाकिस्तान को ये इस भूल में नहीं रहना चाहिए कि वो कोई भी मिस एडवेंचर इंडिया के साथ इस बार कर देगा। उनको डिसिसिव तो हमने दिया, लेकिन इस बार और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स दिया जाएगा। तो राजनाथ सिंह जी की जो वार्निंग्स हैं, हमारे डिफेंस ऑफिशियल्स नेवी के चीफ और ये सब जो बता रहे हैं बातें, आप छोटी बात नहीं है। कुछ ना कुछ तो चल रहा है, बैकडोर्स कुछ ना कुछ चल रहा है, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के हाथों में कुछ ना कुछ इंटेल इनपुट्स लगी हैं। क्या लगी हैं? कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान विल हेल्प आईएस टेररिस्ट प्लॉट टू टेरराइज इंडिया, इंटेलिजेंस रिपोर्ट रिवील्स। एंड 31 अक्टूबर 2025 की ये न्यूज है। Indian intelligence agencies have warned that Pakistan may gradually divert some terrorists of Islamic State Khorasan province (ISKP) के जो आतंकवादी हैं उनको जम्मू एंड कश्मीर में इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश यहाँ पे की जा सकती है। पाकिस्तानी मिलिट्री उसमें एक्टिवली इन्वॉल्व है, जो इनको ट्रेनिंग देती है आईएस के आतंकवादियों को। न केवल ट्रेनिंग देती है, इनको वेपनाइज भी किया जाता है एंड आर्मामेंट भी इनको दिए जाते हैं। तो ये भारत के अंदर करने की कोशिश जो की जा रही थी, फिर से की जा रही थी, जी हाँ। एंड तालिबान के साथ पाकिस्तान का जो रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उसके बाद ये डाइवर्ट करना चाहते हैं उस मुद्दे को, इधर से डुरंड लाइन से ही आना चाहते हैं हमारी एलओसी पे। तो यहाँ इसीलिए इनको ट्रेनिंग करके इंडिया में ये भेजना चाहते थे, घुसपैठ करना चाहते थे। तो ये महीनों से ही चल रही है। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को पहले से ही पता है कि पाकिस्तान कहाँ पे नालायक हरकत करेगा। दूसरा, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की जो आईएस है उसके फुटप्रिंट मिले हैं बांग्लादेश में, एंड बांग्लादेश में ये एक्टिवली इंडिया को टेरराइज करने का काम करने के लिए अपना प्लान्स बना रहे हैं। आईएसआई एक्सपेंडिंग फुटप्रिंट्स इन बांग्लादेश टू मॉनिटर नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल में भी अपने प्रेजेंस को ये लोग बढ़ा रहे हैं बांग्लादेश की हेल्प से, क्योंकि वहां पे एक पपेट बैठा हुआ है नालायक मोहम्मद यूनुस के नाम से, अपने आप को बहुत ज्यादा सियाना समझता है। और ये एक तरह से शेख हसीना के आउस्टिड के बाद पावर में आता है। आप सबको पता है कि अमेरिकन डीप स्टेट का बहुत बड़ा हाथ रहा इस चीज को, इसको बैठाने में यहाँ पे। एंड आज के समय हम देख पा रहे हैं शेख हसीना के आउटफिट के बाद ये पाकिस्तान के बहुत ज्यादा करीब हो गए हैं। एंटी इंडियन एक्टिविटीज वहां पे इंक्रीज होती हुई दिखाई दे रही है। हर महीने कोई ना कोई पाकिस्तानी ऑफिशियल बांग्लादेश में आपको दिख जाएगा, एंड रिसेंट भी यही हुआ। एक पाकिस्तान की नेवी के कोई रहे होंगे, वो बांग्लादेश में जाते हैं एंड इनको एक ग्रेटर बांग्लादेश का मैप दिया जाता है। तो ये सारी डेवलपमेंट को इंसिडेंट्स नहीं है, ये नोटम जारी करना, ये एक्सरसाइज करना, ये जो भी बैकड्रॉप डेवलपमेंट हो रही है, बैक क्या कहेंगे, मीडिया में है। आप देखिए हर जगह न्यूज में छाई हुई चीजें हैं कि किस तरह से आईएसआई प्लॉट कर रही है, किस तरह से आईएस के टेररिस्ट को इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश की जा रही है, एंड कैसे बांग्लादेश एंड पाकिस्तान का नेक्सस एक एंटी इंडिया
रूम क्रिएट कर रहा है, तो ये कोई नई बात नहीं है या कहें कि सीक्रेटली कोई चीजें नहीं है, इनको डायरेक्ट वार्निंग है भारत की ये। सो ये क्लियर है, समथिंग बी गुड इज गोइंग टू बी हैपन। गुड होगा, हम नई अलग से वीडियो लेके आएंगे, अलग से सेशन करेंगे। एंड आप सबका क्या मानना है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना गाइस। चैनल पे नए आए हो प्लीज एक सब्सक्राइब करके जाना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।